जोधपुर जिले की पीपाड़ शहर तहसील की ग्राम पंचायत मालावास में स्थापित गौशाला राधे कृष्णा गौशाला के अध्यक्ष रामनिवास चौधरी ने अपनी गौशाला को जोधपुर जिले की नंबर 1 गौशाला बनाने का संकल्प लिया, जो पूरा भी किया। अब राजस्थान में 1 नंबर पर लाने का प्रयास रहेगा। जिला प्रशासन जोधपुर द्वारा परम आदरणीय श्री रामनिवास जी चौधरी की गौ माता के प्रति अर्पित समर्पित सेवा भाव के कारण श्री राधे कृष्णा गौशाला समिति मालावास को निदेशालय गोपालन जयपुर द्वारा जोधपुर संभाग की सर्वश्रेष्ठ गौशाला घोषित करने पर 77वें स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 2023 को संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा एवं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा समाचार की जो टीम है आज फिर एक गौशाला को विजिट करने के लिए आ चुकी है। इस टाइम जो मैं गौशाला के अंदर पहुंच चुका हूं, पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये जोधपुर वासियों के लिए ये गौशाला भी परिचय के मोहताज नहीं है। कलेक्टर साहब से सम्मानित हुई ये गौशाला है। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको भी मैंने फ़ोन किया है, वो भी अभी आने वाले हैं गौशाला में, तो अपने उनसे भी बात करेंगे। पहले तो जैसे ही अपने ये गौशाला के अंदर पहुँचते हैं, पहले तो पूरा व्यू दिखा दिया जाए पीछे से गौशाला का। तो आप देख सकते हो जैसे गौशाला के अंदर अपने इंटर करते हैं, सबसे पहले तो वीर तेजा जी महाराज की फ़ोटो लगी है और जो मूर्ति बनाई गई है पत्थर से। उसके बाद में एक नंदी गाय मातों की फ़ोटो बनाई गई है और जिस तरह से ये मूर्ति बनाई गई है, तो राधा कृष्ण जी के साथ में ये फ़ोटो आप देख सकते हो। कैमरामैन से मेरा निवेदन है थोड़ा नज़दीक आ जाए और नज़दीक आके दिखाए। ये गौशाला है मालावास राधे कृष्ण गौशाला, तहसील पीपाड़, शहर जिला जोधपुर। यहाँ काफ़ी भामाशाह भी ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। तो मैं यहाँ के कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, उनसे भी बात करूँगा। तो सर, इस गौशाला का निर्माण कितने टाइम पहले हुआ था? इसका निर्माण 2021 से शुरू हुआ था जी। 2021 से अगर अपन बात करें, इसके अंदर नींव रखी गई थी गौशाला की। उस टाइम पशु वगैरह का आंकड़ा क्या था वो तो चलो अध्यक्ष जी से पूछेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गौशाला को बड़े पैमाने पे ले जाने का मेन मुख्य सहयोग और गाँव वासियों का कितना सहयोग है? गाँव वासियों का सबसे ज़्यादा गाँव वासियों की शौक है जी। हाँ, गौशाला का जी। सभी के उस टाइम जब हमारे यहाँ पर एक कथा हुई गांव के अंदर, तो 1 करोड़ रुपये का मतलब दान आया था गौशाला के लिए। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बात है। सर इधर आ जाइए आप। तो गौशाला के अंदर कितनी अच्छी बात है, 1 करोड़ का भी दान बहुत होता है। आप देख सकते हो। पहले कैमरामैन से मेरा निवेदन है एक बार ऊपर का पूरा नाम दिखा दिया जाए गौशाला का। ये मालावास राधे कृष्ण गौशाला है, तहसील पीपाड़ शहर और ज़िला जोधपुर। जो यहाँ की देख रेख करते हैं पशुओं की, गौ माता की, तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। गुजर साहब थोड़ा यहाँ आ जाइए आप। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम? देवराज नाम है साहब। देवराज जी मूल निवासी कहाँ से हो और यहाँ कितने टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हो? ये सर 15 महीने हो गया मेरे को। आके गांव दाऊ में ही गला आके सब। जी 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 सब फैमिली वगैरह सब यहीं वगैरह सब है साहब, सब है। तो जैसे बहुत बार देखे जाते हैं कि गौशाला के नाम पे राजनीतियाँ भी बहुत होती हैं। राजनीति होती है साहब, राजनीति बहुत होती है, बहुत टकराव चलता है राजनीतिक। अब कोई का ही कहता है, कोई का कहता है। मुझे मजबूरी हो रही है साहब, मैंने खुद नहीं भगा बाड़ा मौका मिला कि वो यहाँ ऐसे है वो ऐसे है। गौशाला के यहाँ अध्यक्ष है रामनिवास फौजी, नायब सूबेदार फौजी है। उन्होंने ये मतलब संकल्प ले लिया उन्होंने कि हमने गौ की सेवा करनी है, चाहे ऑब्जेक्शन करो या कुछ भी करो, हमने अपना काम सिद्ध करना पर। ठीक है ना, गौशाला का उन्होंने संकल्प ले लिया। ठीक है ना। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, गौशाला की जैसे शुरुआत हो जाती है, बड़े बड़े भामाशाहों की बात करें तो सबसे बड़ा ऐसा भामाशाह कौन है जो जब भी गौशाला की ज़रूरत में के अंदर ज़रूरत पड़ती है अनुदान की, पैसे की, दानदाताओं की, तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले ये रामकरण डूडी जी, गाँव का डूडी। हाँ, ये भी अपने गांव के गाँव का मालावास की है। जी, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा नाम? दूसरा राम ये जमीन दी अपने खिवा राम जी के पुत्र हैं गुद्दा राम और भंवरलाल, उन्होंने ये जमीन दी गौशाला के लिए। राजनेताओं का सहयोग रहता है? राजनेताओं अभी तक कोई सहयोग नहीं है जी। ठीक है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतनी बड़ी गौशाला को चलाए जा रहे हैं भामाशाह। राजनेताओं को अभी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देखो मानते हैं कि राजनेता इसके अंदर फंड के अकॉर्डिंग सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन करने वाले नेता करते भी हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अध्यक्ष साहब भी आ चुके हैं। अध्यक्ष जी को मैंने एक कॉल किया, एक कॉल करने के बाद में तुरंत अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, तो दिखा दिया जाए अध्यक्ष जी भी। ऐसे ही अध्यक्ष होने चाहिए
जिनको एक कॉल करने पे अध्यक्ष हमारे पास में आ चुके हैं। तो ये पहले तो अध्यक्ष जी आए हैं, इनसे अपने मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, फिर एक बार हमारा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अध्यक्ष साहब आए तो अध्यक्ष साहब के अभी अपन ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। इसको ऑफिस भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट कक्ष भी कह सकते हैं। जिस टाइम मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है तो मैं उनके बारे में भी परिचय आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मालावास राधे कृष्णा गौशाला सेवा संस्था के अंदर मैं पहुंचा हूं और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिनको सर्वसहमति के साथ में चुना गया है, वो मेरे साथ हैं इस टाइम, रामनिवास जी चौधरी साहब से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ गौशाला का नींव का पत्थर किस दिन और कैसे रखा गया, उसके बाद में अपने और भी बातें करेंगे। पहले तो अध्यक्ष साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारा समाचार की टीम के अंदर, आप पहली बार जुड़े हो। नमस्कार, आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे शुरुआत गौशाला की कहाँ से हो जाती है, शुरुआत से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहला हमारे गौशाला का 19 दिसंबर 2021 को नींव धरी थी यहाँ पे, जो ओम जी मुंडेल द्वारा जागरण हुई थी। उसके तुरंत बाद में हमारा इस गौशाला में निर्माण हमने नींव धर के और अपना जमी पूजन करके हमने हमारी कार्रवाई शुरू की थी। हमारी कमेटी गठित हुई थी जिसमें हम 7 सदस्य का चुनाव हुआ। उसमें समस्त ग्राम की तरफ से मेरे को निर्विरोध अध्यक्ष गौशाला का नियुक्त किया था। जी अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपका भी परिचय जानना चाहूँगा भी। आप पहले भी इसी फील्ड में जुड़े हुए थे या पहले आप क्या करते थे, किस फील्ड से आप आए हैं और कैसे आपको गौशाला का मैनेजमेंट दे दिया गया, वहाँ तक का सफ़र भी जानना चाहूँगा। मैं इंडियन आर्मी जाट ग्रुप के 21 जाट बटालियन में 28 साल की मेरी सेवा दे करके मैं सूबेदार की रैंक से आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं जाट रेजिमेंट 21 जाट बटालियन का एक नुमाइंदा हूँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। पहले देश सेवा और उसके बाद में गौ माता सेवा, फिर अपने और भी जानेंगे जैसे समाज सेवा के अंदर भी ये कितने टाइम से हैं। सर, यहाँ आप कितने टाइम पहले रिटायरमेंट होके इस गांव के अंदर मालावास के अंदर आप पधारे थे? मैं 30 जून 2018 को रिटायरमेंट हुआ था। जी जी जी। जैसे मैं रिटायरमेंट होके गांव में आया था तो मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना थी, एक विशेष भावना थी कि हम जहाँ बाहर घूम के आए हैं, 28 साल हमने देश की सेवा की है, तो हमने घाट घाट का वहाँ पानी पिया है, तो कुछ न कुछ हम इस गांव में एक नई जागृति लाएंगे। तो सर्वप्रथम मैंने मालावास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का गेट का निर्माण करवाया था मेरे परिवार के नाम के ऊपर। उस जागृति से देखते हुए हमारे गांव के अंदर आज कम से कम नहीं तो 7-8 और पब्लिक ने बाहर आके भामाशाह ने गेट बनाए हैं। उसकी शुरुआत नींव मैंने रखी थी और एक गांव के अंदर मैंने एक नई जागृति के तौर पे मैंने एक कदम रखा था कि पब्लिक को जागृत किया जाए। तो वो जागृति मैंने इस गांव के अंदर उत्पन्न शुरू से स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने मालावास स्कूल का गेट का निर्माण मेरे परिवार की तरफ से करवाया था मैंने, और वो गांव को सुपुर्द किया था स्कूल। सूबेदार साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस तरह से देखो आपकी आर्मी डिपार्टमेंट की लाइन थी, अपने देश हित की सेवा की लाइन थी, और गौशाला के अंदर संस्था की जो लाइन है, कितना का डिफरेंस नज़र आता है? और राजनीतिक दृष्टि से भी लोग आपको देखते हैं या नहीं देखते? पब्लिक का काम है राजनीतिक दृष्टि से देखना, पर जो मेरे अंदर जो मेरी एक भावना है कि देश का एक सैनिक होता है, उसके अंदर 99% नहीं 100% मैं बोलता हूँ कि ईमानदारी होती है हमारे खून के अंदर। कि हमारा एक जन्म ही मतलब जब यह यंग थे, पहले हमारी नींव मतलब एक यंग ब्लड में भी हम आर्मी में ज्वाइन हो गए थे। तो आर्मी की हमारी एक शिकला ही ऐसी है कि हमारे खून के अंदर ईमानदारी होती है, और वो ईमानदारी मैं आजीवन निभाना चाहता हूँ। अभी भी मेरी एक वो ईमानदारी के ऊपर ही मैं मेरा इस गौशाला में बैठा हूँ। उसी ईमानदारी के ऊपर ही मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ये गौशाला यहाँ आगे तक बढ़ रही है। और गांव का जो अगर माहौल देखें, जो राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो राजनीति करते हैं, मैं उस राजनीतिक में एक कदम भी नहीं घुसना चाहता, और न मैं वो राजनीतिक प्रवृत्ति के साथ काम करता हूँ। मैं एज एक संस्था के नाम से काम करने का इच्छुक हूँ, और जो संस्था है मेरी, वो संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर मैं काम करना चाहता हूँ। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 15 अगस्त 2023 को
अध्यक्ष जी को सम्मानित भी किया गया था। जो अपने वर्तमान जोधपुर ज़िले के जिला कलेक्टर हैं हिमांशु जी गुप्ता, और उन्हीं के साथ में संभागीय आयुक्त भंवरलाल जी के द्वारा अध्यक्ष जी को सम्मानित भी किया गया था। अध्यक्ष जी सम्मानित तब किया जाता है जब कुछ ना कुछ गौशाला के अंदर अच्छे काम किए हों या गौशाला को अच्छी स्थिति पे पहुंचा दिया हो। तो कितना 3 सालों के अंदर संघर्ष करना पड़ा कि आपको कलेक्टर द्वारा सम्मानित होना। देखो, आप काबिलियत थी तब जाके आप सम्मानित हुए हो, क्योंकि आपने सहयोग भी किया भामाशाहों से भी। आप देखो, भामाशाह सहयोग जरूर करते हैं, लेकिन भामाशाहों से लेके आना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कितना संघर्ष करना पड़ा गौशाला को चलाने के लिए इन 3-3.5 साल का कार्यकाल में? मैंने दिन और रात कभी भी ये नहीं समझा कि अभी रात है या दिन है। मैंने मेरे 24 घंटा जो आर्मी के अंदर सेवा दी थी, वो भी 24 घंटा सेवा मैं निःशुल्क इस गौशाला में जब से मेरे को नियुक्त किया, जब से मैं दे रहा हूँ और देता रह रहा हूँ। यही उसका मतलब एक परिणाम है मेरे को कि भाई जो भी भामाशाह था, भामाशाह से जो एक पैसा मेरे पास में आया है, उनका पैसा मैंने एक तरह से वापस लगा करके गौशाला के अंदर कम समय में, जोधपुर ज़िले में सबसे कम समय में मैं इस गौशाला को इतना मतलब डेवलपमेंट किया है। उसी अनुसार संभाग पूरे जोधपुर के अंदर एक मेरी गौशाला का नाम गया कि भाई इतने कम समय में, और भामाशाह द्वारा, सरकार का कोई सहयोग नहीं इसमें, भामाशाह द्वारा इतना कम समय में ये गौशाला आगे कैसे बढ़ी। तो जो भी मेरे भामाशाह थे, मैं उनको और उसके पूरे परिवार को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं को देखते हुए और जो विकास हो रहा था उसको विकास को देखते हुए हर समय में मेरे कंधे से कंधा मिला करके, जब भी मैंने किसी भामाशाह से बात की है पैसा के लिए, तो उन्होंने मेरे को, किसी भी भामाशाह ने पैसा के प्रति कभी भी एक मिनट के लिए भी उन्होंने वो नहीं किया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। जिस काम के लिए जो भी प्रोजेक्ट मैंने नया छेड़ा है, उसमें भामाशाह ने, हर भामाशाह ने आगे बढ़ करके मेरा सहयोग किया, जब भी मैं इस जगह पे पहुंच पाया हूँ। जी, क्या रामनिवास जी चौधरी चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा आपसे पूछना चाहूँगा, ऑन कैमरे पे आज आपकी जनता भी देख रही है, क्या रामनिवास चौधरी चुनाव लड़ेंगे आने वाले चुनाव? मैं चुनाव लड़ने की मेरी कोई भी संभावना नहीं है। मैं ये गौशाला का अध्यक्ष जब मेरे को नियुक्त किया था, उस समय भी मेरी कोई मतलब संभावना नहीं थी कि भाई मैं गौशाला का अध्यक्ष भी बनूंगा। चुनाव एक 5 साल में चुनाव होता है, और गौशाला ज़िंदगी में एक बनती है। ये हो सकता है किसी गांव में ये एक गौशाला बनी है। मैं मेरी आत्मा से कहता हूं कि मैंने बहुत बड़ा चुनाव लड़ लिया है। क्या बात है। यार, बहुत बड़ा चुनाव लड़के, और मेरे जो मतलब एक भगवान ने जो मेरे को सेवा करने का मौका दिया, हो सकता है कि मैं मेरी आत्मा से अभी संतुष्ट हूँ। चुनाव की रही प्रक्रिया, ये चुनाव एक जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर जनता का मनोबल है और जनता जिसको चाहती है, चुनाव जनता के ऊपर निर्भर होता है। चुनाव इंसान को कभी लड़ना नहीं चाहिए, चुनाव हमेशा जनता लड़वाती है। तो मेरी कोई रुचि नहीं है चुनाव लड़ने की, जनता के ऊपर निर्भर है जनता क्या चाहती है। जी, देखो अध्यक्ष जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने गौशाला को कितने बड़े पैमाने पे पहुंचाया है, आशा करते हैं कि आप अपने गांव को भी बड़े पैमाने पे लेके जाओगे, कभी आपको जनता ने मौका दिया तो। बाकी आपकी जनता जनार्दन है, और भी चीज़ें बहुत सी अध्यक्ष जी, जैसे भामाशाहों का नाम आ जाता है। गौशाला गवर्नमेंट अनुदान से चारा पानी की व्यवस्था ज़रूर हो सकती है। गौशाला के अंदर विकास भामाशाहों के सहयोग से सबसे ज़्यादा होता है। भामाशाहों का सहयोग इस गौशाला में कितने % है? जो बड़े बड़े भामाशाह हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हर वक्त, आपने जब भी कॉल किया, जब भी आपदा आई, आपने हर टाइम उनको फ़ोन किया, वो तैयार रहे। उन भामाशाहों के ऑन कैमरे पे आपसे नाम जानना चाहूँगा, कौन कौन वो भामाशाह हैं? सबसे पहले तो अगर मैं भामाशाह का नाम आता है तो मैं भाई मेरे बड़े भाई गुदड़ जी और भंवरलाल जी जलवानिया, उनको और उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ये जो ज़मीन है, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने ये ज़मीन दे करके इस गौशाला का निर्माण कराने में आगे आए थे। और जब छोटी मोटी कोई बात हुई थी, जब हमने फर्स्ट टाइम उनसे बात करने के लिए गए थे, तो गुदड़ जी की मिसेज है, उन्होंने मेरे को एक इतनी बड़ी शक्ति दी कि भाई मेरे बेटे ने जो ज़मीन बोली है, उससे भी एक आधा बीघा ज़मीन मैं एक्स्ट्रा दूँगी और मैं आप गौशाला यहाँ पे बनाओ। तो मैं उस मेरी बहन को प्रणाम करता हूँ कि उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैंने ये इस गौशाला का निर्माण शुरू किया। भामाशाह में गुदड़ जी और भंवरलाल जी जलवानिया, भागूराम जी हिरौत
उन्होंने भी 2 बीघा ज़मीन मेरी इस गौशाला में नाम दी है और रजिस्ट्री भी करवा दी है। रामनारायण जी ग्वाड़ा, उन्होंने भी 1.25 बीघा ज़मीन इस गौशाला को दे के गौशाला का नाम रजिस्ट्री करवा दी है। उसके बाद में अगर नगद पैसा में अगर भामाशाह हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा मैं सबसे पहले नाम लूँगा भाई अशोक जी जलवानिया जी, मल्लाराम जी जलवानिया, जी, यहीं के निवासी हैं। यहीं मालावास के निवासी है और वो अभी सूरत के अंदर काम करते हैं। उस बंदे ने कथा के अंदर क्या, जिस कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, आज मैं इस कमरे में बैठा हूँ, वो बंदा इस कमरे में एक दिन आया था और इसमें सफ़ेदी नहीं हो रही थी जी, तो बोला कि फौज साहब इसमें सफ़ेदी कराओ। मैं भाई गाय का पैसा मैं एक्स्ट्रा कहीं नहीं लगा सकता, तो उसने अपने पॉकेट से पैसा दे करके तुरंत इस कमरे में सफ़ेदी करवाई। क्या बात है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में अगर उससे बात की तो बंदा खुल के सामने आया। आज एक एम्बुलेंस गाड़ी है, जी, उस बंदे ने अपना दिल खोल के इस एम्बुलेंस दी। उसके अलावा उस बंदे ने 5 लाख रुपए का और भी अनुदान एम्बुलेंस से अलावा पहले से भी दे चुका है। दूसरा नंबर आता है रामकरण डुड्डी। यो बंदा एक ऐसा भामाशाह है मेरी गौशाला का, अगर मैं इसको बात करता हूँ तो ये गौशाला के बीच का जो खंबा होता है, जी, मैं इसको इस रामकरण डुड्डी को खंबा मानता हूँ। क्या बात है। अगर रात को 1 बजे इसके पास में मैं कॉल करता हूँ या कोई मैसेज करता हूँ कि रामकरण जी यो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जी, तो इस बंदे से अगर मैं भावना रखता हूँ 1 लाख की, तो ये बंदा मेरे को 2 लाख रुपए देता है। क्या बात है। तो मैं इससे गौशाला के अंदर रामकरण जी डुड्डी का जो सहयोग आ रहा है, इसको भी मैं मेरे मतलब जब तक ये गौशाला रहेगी या जब तक मैं हूँ, मैं इस सहयोग को कभी भूलूंगा नहीं। क्या बात है। बंदा हर समय में अगर कोई जागरण होती है या कोई मतलब कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में सबसे आगे ये बंदा चलता है। क्या बात है। जब फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको लाइव दिखाते हैं तो ये पैसा देना शुरू हो जाता है, मतलब रुकता नहीं, हम इसको फ़ोन काटना पड़ता है कि भाई अभी रामकरण जी आप रहने दो। जी, तो रामकरण जी डुड्डी का भी इस गौशाला के अंदर बहुत ही बड़ा हमारा सहयोग रहता है। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया, भामाशाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, और भी कुछ भामाशाह रहे हैं, वो अगर उनको बताएंगे तो इंटरव्यू और भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। अपने अंदर की व्यवस्था को भी दिखाएंगे। और अध्यक्ष जी से मैं 2 बातें और भी करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट की अगर बात करें तो अनुदान की राशि की बात करूँ, रजिस्ट्रेशन की बात करूँ, तो कितने नर पशु हैं, कितने मादा पशु हैं, कितनों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और उससे अबाउ कितने हैं जो रिन्यू होंगे, उसके बाद में आप इनको भी करवाओगे रजिस्ट्रेशन? अभी फ़िलहाल मेरा जो भामाशाह की लिस्ट आप पूछ रहे थे मेरे से, इसमें भामाशाहों ने गहलोत परिवार यानी माली समाज से भी मेरे इस गौशाला में निर्माण में बहुत ही अग्रणी काम रहा है, जिसमें भाई शंकरलाल जी गहलोत गुजर चुके हैं, जी, उनके पुत्रों द्वारा भी ये 20 बाई 20 का हॉल का निर्माण करवाया गया है। और दल्लाराम जी गहलोत के परिवार जिस हम इस रूम में बैठे हैं, उनके परिवार से भी ये निर्माण करवाया गया है। प्लस एक ये साइड में प्याऊ बनी हुई है, ये भी मेरे परिवार यानी मेरी माताजी ने मेरे पिताजी के याद में एक प्याऊ बनवा रखी है। अब रही कि आप जो पशुओं के बारे में पूछ रहे हो, तो मेरे पास में फ़िलहाल आज प्रेजेंट में 298 गौवंश मेरे पास में है, जो जिसमें 70-80 के पास नर हैं, बाकी सारी मादा गौवंश है। और अभी तक अनुदान में अभी फर्स्ट अप्लाई मेरी हुई है। जी, अभी तक जो भी मेरा कार्य चलिया है भामाशाहों को ऊपर ही चलिया है। अब इस बार मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ गौ माता को साथ में लेकर के, तो हो सकता है कि मेरे को ये अनुदान अभी इस सीजन में मेरे को मिलेगा, तो मेरे लिए और मेरे गौ माता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने भामाशाहों के अंदर अपना नाम नहीं रखा, क्योंकि राजनीतिक कारण से कुछ राजनेता ही ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये अपना नाम सबसे पहले आता है। तो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, आपके परिवार के द्वारा, आपके द्वारा गौशाला में कितना सहयोग है? मेरी तरफ से इस गौशाला में कोई सहयोग नहीं है। जी, मेरे परिवार की तरफ से जो भी सहयोग है, जी, मैं इसको बताना नहीं चाहता जी, कि दान होता है वो गुप्त होता है, जी, और दान बताने से कभी आगे नहीं बढ़ता। जी, तो सहयोग मेरे परिवार से जब भी मेरे को ज़रूरत होती है कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं परिवार के किसी बंदे का नाम लिख कर वो सहयोग मैं ले लेता हूँ। जी, सहयोग है मेरे पास में, मेरा परिवार का भी है, पर इस गौशाला के अंदर मेरी तरफ से मेरा कोई सहयोग नहीं है। जी, मेरा तो सहयोग यही है कि मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि मेरे से कुछ गलत मत करवाना, जी, जितना हो सके मेरा तन का सहयोग ले ले, जी, धन का सहयोग मेरे से ना ले। जी। तो मैं आपको फिर बता दूं, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने हमें ऑफ कैमरे के अंदर ज़रूर बताया है, लेकिन ऑन कैमरे के इच्छुक नहीं है, क्योंकि फिर एक नई चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं कि चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो देखो
लड़े या ना लड़े वो बात की बातें हैं। सबसे पहले गौ सेवा जिस तरह से इन्होंने किया है काम गौशाला के अंदर, आशा करते हैं कि आप पूरे राजस्थान लेवल पे, जयपुर लेवल पे जाके भी सम्मानित हों। आपके गौशाला के भामाशाहों को भी वहाँ जाके सम्मानित किया जाए। जिस तरह से सबने मिलजुल कर इस गौशाला को आज जोधपुर ज़िले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला बना रखा है। फिर मैं दोबारा बता दूं आपको, इस गौशाला का नाम मालावास राधे कृष्ण गौशाला सेवा संस्था है। तो सर, जैसे आज हमारे ऑन कैमरे के ऊपर काफ़ी भामाशाह भी आपको देख रहे हैं, काफ़ी इच्छुक भी होते हैं कि गौशाला को शायद विजिट भी कर लेते हैं भामाशाह यहाँ आने के बाद में, और कुछ ऑनलाइन भी सहयोग कर देते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया का टाइम है, यहाँ का कोई फ़ोन पे नंबर या कोई नंबर ऐसा जो जिस पे सहयोग करें और अकाउंट नंबर हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, तो वो भी हम आपको वो नंबर देंगे। तो ये गौशाला के बार कोड हैं जिनको आप स्कैन करके आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं फ़ोटो लेके उन कैमरे पे लगा दूंगा। जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार इस गौशाला में दान दे उसका भी भला, जो नहीं दे उसका भी भला। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जो गौ माता आवारा घूम रही है, उनका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। गांव का सहयोग कितना का है, ग्रामीण धन को साइड में रखते हुए, दान को साइड में रखते हुए, वैसे शारीरिक सहयोग से कितने लोग सहयोग करते हैं? गांव का मेरे पास में 100% सहयोग गांव का ही है मेरे जी। और अभी तक 2 और 2.5 साल के अंदर पशुओं का जो चारा का पानी की व्यवस्था है मेरे गांव से हो रही है जी। और आगती पार उसके जितने भी गांव हैं, मैं ये बता सकता हूं उनको कि मेरे गांव बराबर वो हिस्सा वो भी ले रहे हैं। जितने भी मेरे नज़दीक गांव हैं वो भी पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था में मेरा सहयोग करते हैं। प्लस रही आप ऑनलाइन वाली बात अभी आपने की थी, तो अमाउस 1100 और अमाउस के ऊपर अगर हम बात करते हैं जी, तो ग्रुप के द्वारा मेरे जो बाहर भामाशाह बैठे हैं जी, जो मेरे भाई बाहर बैठे हैं, वो दिल खोल के पैसा देते हैं इस गौशाला में जी। और मैं उस भामाशाहों को बाहर बैठे हूँ भैयों को इतनी मतलब विशेष प्रार्थना करता हूँ कि वो इस दिन को याद रखते हैं कि जब मालावास का गौशाला का जिस दिन होगा तो दिल खोल के हमारे को सहयोग बाहर से भी करते हैं। आज मेरे इस गौशाला के अंदर बाहर का सहयोग भी मैं अगर आपको गिनाऊं तो हो सकता है कि आपको 3 दिन लग जाएंगे। क्या बात है। जो नज़दीक गांव है, मेरे यहाँ पे ये जो भागवत कथा हुई थी उस समय में मेरे इस गौशाला के अंदर तकरीबन 20-25 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने भी गांव हैं उसके हर बंदे के घर से मेरे घर में इस गौशाला में सहयोग आया है और हर बंदा इस गौशाला से आज जुड़िया हुआ है और सभी का सहयोग प्लस मेरे गांव का 36 कौम का सहयोग इस गौशाला में तन मन और धन तीनों साइड से सहयोग है। जब भी हम ये गौशाला आगे बढ़ रही है, मैं गौशाला भी नहीं, साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ सार्वजनिक कोई भी काम हो, सार्वजनिक संस्था कोई भी हो, वो संस्था जब चलती है जब 36 कौम का सहयोग होता है। अकेला से कभी भी संस्था नहीं चलती। तो मेरे पास में 36 कौम का सहयोग गांव का भी है और 36 कौम का सहयोग बाहर का भी है, उस सहयोग से भी चल रहा है। साथ ही साथ मैं एक आपको कैमरे के माध्यम से ये बताता हूँ कि शिव जी का मंदिर बन रहा है इस गौशाला प्रांगण के अंदर ही एक शिव जी का मंदिर बन रहा है। अरे एक धरती के ऊपर वो भामाशाह है जो 80 लाख रुपया अकेला लगा के ये शिव जी का मंदिर अकेला बना रहा है। उस भामाशाह का तात्पर्य सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है, उस भामाशाह का तात्पर्य यह है कि इस गौशाला की 500 गौ माता इस मंदिर से और इस मतलब परिवार से ये गौशाला पढ़नी, पशुओं का सेवा होनी चाहिए। तो मैं उस भामाशाह के माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला तो जो मंदिर बना रहा है उस भामाशाह का तात्पर्य बहुत बड़ा तात्पर्य है, अच्छा मैसेज आएगा, बहुत ही मतलब बड़ा तात्पर्य है। उस जो भामाशाह है, मैं उस सुबह शाम जब खड़ा होता हूँ तो सबसे पहले उस भामाशाह के परिवार को प्रणाम करता हूँ कि उसने इतने दूर से आकर के मेरी गौशाला को चिन्हित करके उस भामाशाह ने ये जो मतलब एक बेड़ा उठाया। अरे मैं उस भाई का नाम ओपन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरे को विशेष दबाव दे रखा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी, तो भी मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे भी भामाशाह इस धरती पे हैं जो अपना नाम उजागर नहीं करके भी दान दे रहे हैं। तो जो ये शिव मंदिर मेरा जिस दिन बनेगा उस दिन हो सकता है कि मेरी आत्मा के अंदर शांति मिलेगी और मेरे को जो मैंने बीड़ा उठाया
उस बीड़ा का 99% मैं सक्सेस हो जाऊंगा। और ये शिव मंदिर बनने के बाद में जो मेरी एक गौशाला के गौ माता के प्रति जो भावना होगी, वो मैं बताता हूँ कि हो सकता है कि मेरी गौ माता के बहुत ही अच्छी सहयोग मिलेगा शिव मंदिर से। और जिस परिवार से मैं जुड़ने जा रहा हूँ, जो परिवार इतना बड़ा दान दे रहा है, तो मैं तो उस परिवार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस परिवार से मैं जुड़ जाऊँगा तो मेरी गौ माता की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो मेरी भावना उस परिवार के प्रति दिल की गहराई से है। और जो शिव मंदिर मेरे बना रहे हैं यहाँ पे, उसके पूरे 36 मतलब परिवार के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया रामनिवास जी। आज की खास मुलाकात रामनिवास जी चौधरी जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा समाचार। सर, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे 10 मिनट के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतने दूर से आकर के इस मेरी गौशाला के प्रांगण में और मेरी गौशाला की शोभा बढ़ाई है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आपके समस्त चैनल को इस कैमरे के माध्यम से प्रणाम करता हूँ कि आप ऐसे मतलब एक छोटी गौशाला के प्रांगण में आकर के ऑन ग्राउंड उस गौशाला का व्यवस्था और प्रोग्राम देख करके आप अगर मीडिया में जागृत करते हो, तो मैं आपके पूरे चैनल को प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि भगवान आपको खुश रखे और गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर भी बने रहे, ताकि आपने मेरी गौशाला का शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।